नमस्कार दोस्तों। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार तो उनकी होती है जिनमें मेहनत करने का मादा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस संघर्षपूर्ण जीवन में जब बच्चा या कोई बच्ची 10+2 कर लेता है तो उसके माँ बाप उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर ग्रेजुएशन कर लेगा तो IAS PCS बनेगा, या सिविल सर्विसेज में जाएगा, या आपके साथ जज बनेगा वगैरह वगैरह, और पुलिस में भर्ती होगा। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ के इतने सारे विद्यार्थी हैं और इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, क्या 1% लोगों का भी सिलेक्शन होता है? और पैसा 100% लोगों का खर्च होता है जो भी वहाँ पर एडमिशन लेता है। तो और मैं यहाँ पर PhD के बारे में भी बात करूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो बैचलर्स हों या मैरिड हों, PhD में एडमिशन ले लिया और नौकरी कर रहे हैं, या पारिवारिक समस्याओं के चलते समय नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए भी PhD करना, रिसर्च पेपर लिखना ये बड़ा टेढ़ा काम हो गया है। और वो अट्टू पट्टू जगह पर, बेकार जगह पर रिसर्च छपवा लेते हैं। PhD तो किसी तरह हो जाते हैं, लेकिन अच्छी जगह नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि मैं पिछले 30 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, और उस एजुकेशन इंडस्ट्री का लाभ मेरे छोटे छोटे बच्चों को मिले तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च है, रिसर्च की सिनॉप्सिस लिखनी है, रिसर्च के पेपर्स लिखने हैं, रिसर्च थीसिस ही लिखनी है। तो मैनेजमेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, इसमें तो ऊपर वाले ने इतना क्षमता और ज्ञान दे दिया है कि काम अच्छा ही होता है। इसके अलावा अब तक पर्सनल कोचिंग के आधार पर करीब 8 IAS और 4 IPS अधिकारी बना चुका हूँ, और बाकी बिजनेसमैन्स की तो कोई संख्या नहीं, और सर्विसमैन्स और प्राइवेट सेक्टर की तो संख्या नहीं बता पाऊँगा, इतनी संख्या हो चुकी है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी को पर्सनल या ग्रुप में किसी भी प्रकार की एकेडमिक सहायता चाहिए, चाहे वो रिसर्च पेपर लिखना हो, चाहे वो सिनॉप्सिस बनानी हो, चाहे वो थीसिस लिखनी हो, या SSB, CAT, और आपके साथ बहुत हद तक नीट कि मैं, अगर मेरे हिसाब से बंदा काम कर लिया, मेरा ऐसा मीन्स जो ज़रूरत है उस हिसाब से उसने काम कर लिया, तो ये गारंटी है सिलेक्शन तो होके रहेगा। और सिलेक्शन नहीं हो तो उस बंदे का मैं जो मामूली खर्चा है उसे काट के पूरा पैसा वापस कर दूँगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ।